Hello everyone. Today I am going to start exercise 14.3. Sum number first. On what sum will the compound interest at 5% per annum for 2 year compounded annually be rupees 164? On what sum? इसमें हमने sum means यहाँ पे हमने principal find करना है. Will the compound interest at 5% for 2 year compounded annually? ये जो 164 है ये हमें क्या गिवन है? कंपाउंड इंटरेस्ट और रेट गिवन है 5% एंड टाइम कितना है 2 ईयर. ओके. क्वेश्चन में है कि कितने प्रिंसिपल पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 164 बना है. ठीक है, तो मीन्स हमने इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना है. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 164. तो एक साइड पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 164. इसमें हमने डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है. A माइनस पी वाला नहीं है, वो मैंने डायरेक्ट लगाया है. ठीक है. अब यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें गिवन थी वो रिप्लेस कर दी है. R जो था वो हमारे पास था 5% एंड टाइम जो है वो था 2 ईयर. रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे कटिंग हो रही है. 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा. तो फ्रैक्शन और एक होल नंबर दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम आ जाएगा 20. तो इसके नीचे कुछ नहीं, 20 इंटू 1 20. 20 को 20 से डिवाइड किया 1 1 इंटू 1 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 होल स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ इक्वल टू 164. 21 को अगर 2 टाइम करेंगे आ जाएगा 441 एंड 20 को 2 टाइम करेंगे 400 माइनस 1. अब इनका एलसीएम लेना है तो 401 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. मतलब कि अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 400, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 401 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड माइनस करके कितना आएगा 41 अपॉन 400. ये जो सारा प्रिंसिपल है एज इट इज़ ही चलना है. और एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे है स्क्वायर ब्रैकेट और ये है राउंड ब्रैकेट. ठीक है, तो आपने ये सारा जो है राउंड ब्रैकेट में चल रहा है, साथ साथ आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट डालते जाना है, प्रिंसिपल बाहर आएगा. अब जैसे यहाँ पे एक सिंगल फ्रैक्शन बच गया है ना 41 अपॉन 400. फिर हमने ये जो फ्रैक्शन है जब इसको लेफ़्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो इधर आगे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. और कटिंग करके कितना आ गया 4 इंटू 400 कितना आ जाएगा 1600 रुपीज़. मीन्स इतने प्रिंसिपल पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बना 164. A sum amount to rupees this at 10% per annum in 2 year compounded annually. Find the sum. The sum amount to rupees this, ये हमारे पास क्या है अमाउंट, रेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है. एनुअली के कंपाउंडेड एनुअली के अकॉर्डिंगली फाइंड करना एंड फाइंड द सम. सम मीन्स प्रिंसिपल फाइंड करेंगे. अभी जैसे जो गिवन है, जैसे अभी इसमें अमाउंट गिवन है तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे और एक साइड पे अमाउंट का फॉर्मूला, एक साइड पे उसकी वैल्यू. लेट्स सी. जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे एंड अमाउंट गिवन है तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, एक साइड पे उसकी वैल्यू, एक साइड पे फॉर्मूला उसका. और जो गिवन वैल्यू है वो मैंने रिप्लेस कर दी. 0 0 कट रह गया 1/10. इसका एलसीएम लेके आगे सॉल्व किया तो 10 प्लस 1 अपॉन 10 मीन्स 11/10 होल स्क्वायर. 11 को अगर 2 टाइम करेंगे 121, 10 को 2 टाइम करेंगे 100. और जैसे ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इंटू ये फ्रैक्शन है, तो फिर से ये जब जैसे हमने अभी प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके साथ वाला जो फ्रैक्शन है उसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट साइड पे. तो जब शिफ्ट करेंगे उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और उसके बाद आपने कटिंग करनी है. और कट करके कितना आ गया 625. मीन्स प्रिंसिपल कितना है 625. तो इस पर जितना भी इंटरेस्ट लगा है 10% के अकॉर्डिंगली 2 ईयर के लिए कितना बन गया, उसके बाद अमाउंट 756.25. ठीक है, कितने प्रिंसिपल पर ₹625. नेक्स्ट सम नंबर 4. What sum will amount to rupees this in 18 months if the rate of interest is 12/2% per annum compounded half yearly. कहते कितने सम पर ये जो अमाउंट बनेगा 18 मंथ्स में एंड अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12/2% और किसके अकॉर्डिंगली कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली. लेट्स सी. इस सम में हमने हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है. तो जो पहले जो वैल्यू गिवन है वो सारा कुछ लिख दिया और यहाँ पे टाइम था 18 मंथ. तो पहले हमने मंथ को ईयर में कन्वर्ट किया है 12 से डिवाइड करके. 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 3/2 ईयर और आर इतना आ गया. अमाउंट भी गिवन है. आगे हमने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 200 रेज टू पावर 2n. अमाउंट की वैल्यू 4913. प्रिंसिपल एज इट इज़ क्योंकि ये हमने फाइंड करना है.
1 प्लस आर की वैल्यू कितनी गिवन है 25/2। ये जो 2 है वो आपने 200 के साथ ही यहाँ पे एडजस्ट करना है। 25 1 ज़ा 25 8 ज़ा यहाँ पे कट हो रहे हैं एंड एन की वैल्यू है 3/2। तो जब हमने यहाँ पे रिप्लेस की 2 दोनों कट हो गए और सिंपल हमारे पास कितने ईयर रह गए 3 ईयर। इसके बाद हमने इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा 17/16 होल पावर 3 एंड इसको 3 टाइम हमने एक्सपैंड करना है। आफ्टर दैट ये जो सारे मल्टीपल हैं इधर आके इनका ये जो फ्रैक्शंस है इधर आके इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा इज़ इक्वल टू क्या रह जाएगा राइट साइड पे p। अब यहाँ पे आके आपने कटिंग करनी है, ठीक है, और कट करके प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई 4096 रुपीज़। ओके, ये हमने हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली दिया है। पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना है कि उसमें एनुअली के अकॉर्डिंगली करना है कि हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली करना है। Sum number 5th, the difference between the compound interest and the simple interest on a certain sum at 15% per annum for 3 years is rupees 283.50 and find the sum। इसमें क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस गिवन है 15% के अकॉर्डिंगली 3 इयर्स के लिए एंड 283.50। तो ये जो 283.50 जो है 50 पैसा जो है ये हमें डिफरेंस दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का एंड दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेम है, टाइम भी सिमिलर है और ऑन अ सर्टेन सम यहाँ पे मींस प्रिंसिपल, तो इसमें हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है। लेट्स सी, इन दोनों का डिफरेंस गिवन है इसलिए लिखा मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 283.50 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़्ड टू n माइनस 1 और सिंपल इंटरेस्ट p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसके बाद हमने एक तो हमें आर गिवन है, टाइम भी गिवन है, दोनों वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी है और रिप्लेस करने पर जैसे पहले यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो पहले हमने ये स्मॉल जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है, ठीक है, राउंड ब्रैकेट जो है, बाद में हमने स्क्वायर ब्रैकेट को करना है। तो यहाँ पे कटिंग वगैरह करके कितना आ गया 3/20 होल पावर 3 एंड -1। पहले इसका एलसीएम लेना है, उसके बाद आपने ये ब्रैकेट खोलनी है, सीधा नहीं कर देना। और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी का यहाँ पे एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 3 23/20 होल पावर 3 -1, ये एज इट इज़ ही आता जाएगा -1। और यहाँ पे जैसे सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया था p इंटू आर इंटू टी, आर 15 है, टाइम 3 ईयर है। उसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर नीचे कटिंग कर दी, 3 3 9 9/20 p, ये हमारे पास आ गया। अब आपने इन दोनों में से जो p और p है, ठीक है, ये दोनों हमने कॉमन निकाल देने हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लो, अगर कॉमन पहले लगाना पहले निकाल लो तो बाद में निकाल लो। तो यहाँ पे मैंने पहले इसको जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको भी आगे सॉल्व कर लिया। ये इसका पहले इसको 3 टाइम हमने एक्सपैंड किया, उसके बाद जैसे ये फ्रैक्शन है ये होल नंबर है इसको प्लस माइनस करना, तो एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 8000। तो 8000 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12,167 में से 8000 माइनस किए और कितना आ जाएगा 4167 अपॉन 8000 एंड -9/20 p इज़ इक्वल टू दिस। अब ये p और p ये दोनों कॉमन है, दोनों के साथ p और ये कॉमन निकाल दो क्योंकि इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने फिर एलसीएम ले लिया। अगर आपने मान लो p रखना है, सीधे एलसीएम लेना है तो हो जाएगा वैसे भी सॉल्व, ठीक है। तो बेटर है कि दोनों में p कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल के जो रह जाएगी सिंपल टर्म जो रह गई हैं उनका एलसीएम लेना है। 8000 और 20 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 8000 को 8000 से डिवाइड किया तो 1 इंटू दिस, आफ्टर दैट 8000 को 20 से डिवाइड करेंगे एंड हमारे पास आएगा 400 इंटू 9 3600। उसके बाद माइनस किया, अब फिर से सेम है कि ये मल्टीपल है, इधर आके इसका ये जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आफ्टर दैट कटिंग करनी है, कटिंग करके कितना बन जाएगा 8 5 40 4000। ये हमारे पास आ गया प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें क्या दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, और उन दोनों का जो डिफरेंस दिया था उसमें आर और टाइम दिया था और प्रिंसिपल फाइंड करना था, ठीक है। तो ये एक बार अच्छी तरह से देख लेना। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।